मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। प्रायिकता वाला चैप्टर अपना चल रहा था, उसमें अपने क्वेश्चन हो चुके थे 7 तक। आज हम आगे के क्वेश्चन और लेते हैं ताकि ये प्रश्नावली इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, इसका 8वां क्वेश्चन है प्रायिकता का, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप सुनना कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग, पासे को उछाला जाता है 2 पासों को एक साथ या एक पासे को 2 बार। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा है अंकों का योग 9 हो, और दूसरा प्रश्न पूछा है अंकों का योग 13 है। तो देखिए, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो ये प्रयोग हो गया। एक पासे को 2 बार उछालने पर सबसे पहले अपन निकालेंगे कुल संभावित परिणाम। इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने इसको समझाया था और मैंने 36 इसमें परिणाम बना करके दिखाए थे आपको एक समुच्चय के द्वारा। अपने को उतना बड़ा इसमें नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करें, जब एक पासे को 2 बार उछाला जाएगा तो कुल संभावित परिणाम होगा, एक बार उछालने से 6 आता है, दोबारा उछालने से फिर 6 से गुणा कर दो, तो कुल संभावित परिणाम अपने पास होंगे 36। अब इसका जो पहला प्रश्न है, यह पूछा जा रहा है कि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है जब दोनों पासों के अंकों का योग 9 हो। तो पहला प्रश्न है, दोनों पासों पर अंकों का योग 9 होने का अनुकूल परिणाम। तो पिछली वीडियो मैंने इसके बहुत सारे उदाहरण आपको बताए थे, पूरे में समझाया था। यदि हमें एक जोड़े का पता चल जाए तो हम सारे निकाल सकते हैं। देखिए, कम से कम 2 पासों के अंकों का योग 2 होता है और ज्यादा से ज्यादा 12 होता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 9 होने के लिए पहला जोड़ा कौन सा आएगा। तो 1 वाले लाएंगे, 1 6 7 ही होगा। 2 वाले लेंगे तो लास्ट में 2 6 आएगा, इसका मतलब 8 ही होगा। तो योग 9 लाने के लिए हमारे पास पहला अंक आएगा या पहला जोड़ा आएगा, पहले पासे पर 3 आए और दूसरे पर 6। अब इसमें 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो अब अपन क्या करेंगे, इधर वाले को बढ़ाएंगे, इधर वाले को कम करेंगे। तो अगला होगा 4 5, योग देखो 9 हो गया। अब इसको कर देंगे 5, तो अगला हो जाएगा 4। इसको कर देंगे 6, तो अगला हो जाएगा 3। बस इतने हो सकते हैं। प्रत्येक में देखिए 9 आ रहा है योग, दोनों पासों के अंकों का योग 9 आ रहा है। तो ये प्रश्न कैसा भी हो सकता है, 9 के लिए, 7 के लिए, 12 के लिए, कितना भी हो सकता है। तो देखिए, इनके जो जोड़े बने, कितने परिणाम निकले अनुकूल, 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास आ गया 4। अब अपन लिख सकते हैं, इसलिए दोनों पासों पर अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम 4 और संभावित परिणाम हो गया 36। तो 4 एकम 4, 4 9 36। तो PE बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/9। अगला इसमें देखो, दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसी पासे के लिए है। तो पासे को 2 बार उछाला गया, कुल संभावित परिणाम तो 36 रहेगा। अब दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है, अंकों का योग 13 है। दोनों पासों पर अंकों का योग 13 होने का अनुकूल परिणाम। अब देखो, हमें पता है कि ज्यादा से ज्यादा अंकों का योग 6 + 6 यानी 12 हो सकता, 13 नहीं हो सकता। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 0 है, 0। इसलिए दोनों पासों पर अंकों का योग
13 होने की प्रायिकता, 13 होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता अपने पास निकलेगी 0/36 यानी 0, यानी अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता 0 है। अर्थात यह सिद्ध होता है कि यह असंभव घटना है। इसलिए मैंने लिखाया था कि हमेशा असंभव घटनाओं का जो घटनाओं की प्रायिकता होती है उसका मान हमेशा 0 होता है और संभव घटनाओं की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो इस प्रकार अपन ये गणना के द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। अब देखो गेंद का क्वेश्चन दिया है, 9वां क्वेश्चन, तो इसमें भी बड़ा आसान है। ऐसे गेंद वाले या कंचे वाले बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आप यदि गेंद का समझ सकते हैं तो कंचे वाले भी कर सकते हैं सवाल। तो देखिए इसमें 9वां क्वेश्चन है कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, यानी स्वतंत्र रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद पहली है सफेद हो और दूसरी है सफेद नहीं हो। वैसे पूरा घटना भी है, प्रायिकता सिद्धांत से भी निकाल सकते हैं वैसे भी। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि थैले में देखो लाल गेंद दे रखी है 5, तो यहां लिख दें लाल गेंद बराबर 5 और 3 सफेद गेंद है, तो यहां लिख दें सफेद गेंद बराबर 3। ये 2 प्रकार की गेंदें हैं। अब यहां पर अपन कुल गेंदें निकालेंगे, कुल गेंदें, तो टोटल करेंगे तो ये आ जाएगी 8। तो ये कुल गेंदें यहां पर कुल संभावित परिणाम होगा, तो इसलिए अपन लिख सकते हैं कुल संभावित परिणाम 8 हो गया। अब पहला प्रश्न इसमें पूछा है गेंद सफेद है, गेंद कैसी है? सफेद है। तो यहां लिखेंगे गेंद सफेद होने का अनुकूल परिणाम। तो यहां देखिए गेंद सफेद जो है वो केवल 3 है, तो अनुकूल परिणाम यहां पर 3 हो गए। सफेद होने का अनुकूल परिणाम 3 है, इसलिए गेंद सफेद होने की प्रायिकता, इसको मैं लिख देता हूं PA बराबर अनुकूल परिणाम 3 और संभावित परिणाम 8, तो 3/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब ऐसे देखो इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है, तो संभावित परिणाम तो हमारे पास 8 है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा सफेद नहीं हो, गेंद सफेद नहीं होने का अनुकूल परिणाम। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सफेद गेंद 3 है, इसका मतलब सफेद गेंद नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होगी तो फिर लाल गेंद ही होगी 5। तो वैसे देखें तो टोटल गेंद हमारे पास है 8 में लाल भी आ गई सफेद भी, लेकिन आपसे पूछा है कि सफेद गेंद नहीं हो, तो 8 में से अपन क्या करेंगे सफेद गेंद जो 3 है उसको हटा देंगे। तो क्या होगा 8 में से सफेद 3 गेंदें हटाई तो हमारे पास आई 5 गेंदें। तो गेंद सफेद नहीं हो, तो नहीं हो तो क्या हो सफेद को छोड़ दो, जो बच गई वो अनुकूल परिणाम हो जाएगा। अगर ये प्रश्न ऐसा पूछा जाता कि गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद 5 है उसको हटा दो, तो उसमें अनुकूल परिणाम 3 बन जाएगा। तो जो पूछे वैसे निकालो। सफेद नहीं होनी चाहिए यानी सफेद को हटा दो, सफेद 3 थी हटा दो तो बचेगी हमारे पास 5। तो सफेद नहीं होने का अनुकूल परिणाम हमारे पास होगा 5। इसलिए गेंद सफेद नहीं होने की प्रायिकता, इसे मैं लिख देता हूं PB बराबर 5/8। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो ये गेंदों का आता है, कई बार इस क्वेश्चन को आप कंचे में भी आ जाता है, कई बार मादा मछली और नर मछली की संख्या देकर के भी इसमें प्रायिकता पूछी जा सकती है।
तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप आराम से पूरी भाषा लिख करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला देखिए, इसका क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, और 10वें क्वेश्चन को बोर्ड में कई बार पूछा गया है। देखो ये है, किसी कारण 12 खराब पेन, देखो खराब पेन हमारे पास हैं 12, तो किसी कारण से ये 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। इसका मतलब हमें यह पता चल रहा है कि अच्छे पेन हमारे पास हैं 132, इनमें ये खराब पेन मिल गए। इसका मतलब कुल पेन कितने हो गए? कुल पेन, जिसको अपन कहेंगे कुल संभावित परिणाम, 12 खराब पेन है जो 132 अच्छे पेनों में मिल गए, टोटल अपने पास हो गए 144 पेन। तो कुल संभावित परिणाम हमारे पास 144 आ गया। अब जो प्रायिकता पूछी है उसका अपन अनुकूल परिणाम निकालेंगे। केवल देखकर यह नहीं पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है, उसमें से एक पेन निकल आ जाता है स्वतंत्र रूप से, तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखेंगे अच्छे पेन होने का अनुकूल परिणाम। अच्छे पेन होने का अनुकूल परिणाम, देखिए अच्छे पेन यहां पर 132 है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 132। अगर खराब पेन की प्रायिकता पूछते हैं तो हम क्या लिखते हैं यहां पर 12, तो अच्छे के लिए पूछा है, तो अच्छे पेन होने का अनुकूल परिणाम 132, इसलिए अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो PE बराबर 132 बटे 144। अब इसको काटेंगे, बड़ी संख्या है, छोटे छोटे पहाड़ों से काट दे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 2 से काट दीजिए, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 से काटोगे 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर इसे आप देखो दोनों 3 से कर सकते हैं, तो 3 से ये 3 दूनी 6 यानी 22 बार कटेगा, ये 3 दूनी 6, 3 चौक 12। अब 2 से काट दीजिए, 2 से 22 कटेगा 11 बार, और ये कटेगा 12 बार। तो अपने पास प्रायिकता PE बराबर आ जाएगी 11 बटे 12। तो 11 बटे 12 ये अच्छे पेन होने की प्रायिकता है। अब इसका एक क्वेश्चन लास्ट है जो ताश का दिया है, और ताश के इसमें हर प्रकार के प्रश्न पूछ लिए। और देखिए ताश के सवाल को मैंने आपको जब ताश के बारे में समझाया था पिछले वीडियो में, उसको आप जरूर देखना। उसमें कितने भी प्रश्न ताश के पूछे जाएं, वो सारी बातें मैंने उसमें क्लियर कर दी थी। तो पिछले वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो देखिए इसका जो 11वां प्रश्न है वो है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत सारे प्रश्न है इसमें। तो सबसे पहले तो देखो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इसलिए कुल संभावित परिणाम ये हमारे पास हो जाएंगे 52। ये एक बार ही निकालना है। अब जो प्रश्न पूछा जाता है उसका अनुकूल परिणाम निकाल करके प्रायिकता निकालेंगे। तो पहला इसमें पूछा है लाल रंग का गुलाम। तो देखिए लाल रंग का गुलाम होने का अनुकूल परिणाम। तो ध्यान देना, लाल रंग के 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक ईंट का और पान का। इसका मतलब एक गुलाम ईंट का होगा प्लस एक गुलाम पान का होगा। तो हमारे पास लाल रंग के गुलाम आएंगे 2, तो एक के नीचे यहां ईंट लिख दें और यहां पान लिख दें, स्पष्ट हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम 2 हो गया। इसलिए लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता, इसको मैं लिख देता हूं PA बराबर अनुकूल परिणाम 2 बटे संभावित परिणाम 52। तो 2 एकम 2, ये 26 बार कटेगा। तो लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/26। ये क्वेश्चन हो गया।
अब दूसरा प्रश्न इसमें पूछा है लाल रंग का पत्ता। तो देखिए लाल रंग का पत्ता होने का अनुकूल परिणाम। तो मैंने एक सारणी बना करके समझाया था। लाल रंग के जो पत्ते होते हैं वो पान और ईंट के होते हैं। तो देखो 13 पत्ते पान के होंगे प्लस 13 पत्ते ईंट के होंगे। तो ऐसे लिख दो, यहाँ पान और यहाँ लिख दो ईंट, टोटल हो गए 26। तो अनुकूल परिणाम 26 आ गया। इसलिए लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, इसे मैं लिख देता हूं PB बराबर 26/52। तो 26 से ये 52 दो बार कटेगा, तो PB बराबर हमारे पास आएगा 1/2। ऐसे देखो तीसरा प्रश्न पूछा है। तीसरा इसमें पूछा है पान का इक्का। तो देखिए पान का इक्का होने का अनुकूल परिणाम। क्योंकि अपन जानते हैं कि पान का इक्का केवल एक ही होता है, इसलिए पान का इक्का होने की प्रायिकता। तो पान का इक्का होने की प्रायिकता हो जाएगी, इसको मैं लिख देता हूं PC बराबर 1/52। यानी एक ही पत्ते के लिए पूछा जाएगा तो 1/52 आएगा। ऐसे देखो इसमें चौथा सवाल पूछा है ईंट की बेगम। चौथा सवाल है ईंट की बेगम होने का अनुकूल परिणाम। तो हमें पता है कि ईंट की बेगम भी केवल एक ही होती है, इसलिए ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, और ये मान लेते हैं PD बराबर, ये हो जाएगी अनुकूल परिणाम 1, संभावित परिणाम 52। तो 1/52। अगला जो इसका 5वां क्वेश्चन है, ये इसमें पूछा गया है हुकुम का पत्ता। तो देखिए हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, तो अपन लिखेंगे हुकुम का पत्ता होने का अनुकूल परिणाम। क्योंकि अपन जानते हैं हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, तो अनुकूल परिणाम 13 हो गया। इसलिए हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम 13 और कुल संभावित परिणाम 52 होगा। तो 13 कम 13, 13 चौक 52, यानी हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी 1/4। तो इसमें देखो 4 प्रश्न पूछे थे, सारे क्वेश्चनों का हमने लिख दिया। लेकिन मैं इसमें एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा शामिल कर रहा हूं, उसको बहुत ही विशेष रूप से आप ध्यान रखना, क्योंकि वो पूछना चाहिए इसने, लेकिन इस बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूं कि अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको कैसे हल करेंगे। यानी एक प्रश्न बनता है पूरी ताश की गड्डी में फेस कार्ड होने का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं कि ताश की पूरी गड्डी, वही कुल संभावित परिणाम 52 है, तो इसमें देखो ये एक्स्ट्रा मैं पूछ रहा हूं कि फेस कार्ड होने की प्रायिकता। तो फेस कार्ड होने का अनुकूल परिणाम। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था फेस कार्ड या तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो होते हैं गुलाम बेगम बादशाह। तो देखिए पूरी ताश में 4 गुलाम होंगे प्लस 4 बेगम होगी प्लस 4 बादशाह। फेस कार्ड में कभी इक्का शामिल नहीं होता। तो फेस कार्ड में देखो 4 तो हो गए गुलाम, तो यहां गुलाम लिख दूं, 4 हो गई बेगम और 4 हो गए बादशाह। तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड हो गए 12। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 12 है। इसलिए फेस कार्ड
होने की प्रायिकता, यानी तस्वीर वाला पता होने की प्रायिकता, तो ये होगी 12/52। 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे ये 26 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 13, यानी फेस कार्ड होने की जो प्रायिकता है ये होगी 3/13। अगर ये क्वेश्चन मैं नहीं इसमें शामिल करता तो ताश का ये क्वेश्चन अधूरा रह जाता। तो देखिए मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें समझा दिए हैं, तो अपना ये चैप्टर यहाँ पूरा होता है। अब नया चैप्टर लेकर के अगले वीडियो में फिर आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।